हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैनल एमपी बोर्ड इंग्लिश मीडियम। आई होप गाइस आप अभी स्ट्रेटजी को फॉलो कर रहे होगे एंड आप लोगों की प्रिपरेशन काफ़ी अच्छी चल रही होगी, क्योंकि कुछ ही दिन बचे हैं हमारे हिंदी के पेपर में। तो हिंदी के पेपर से रिलेटेड एक डाउट तो मेरे पास कंटिन्यूसली आ रहा है काफ़ी लंबे समय से, वो है हिंदी ग्रामर को लेकर के। जैसा कि मैंने आप लोगों को स्ट्रेटजी वाली वीडियो में भी बताया था कि हिंदी ग्रामर से बहुत ज़्यादा डरने की घबराने की ज़रूरत नहीं है, पर आप लोग बोल रहे थे कि भैया एक अलग से वीडियो बना करके हमें बता दीजिए कि जो हिंदी ग्रामर है उसे पढ़ना कैसे और कहाँ से पढ़ना है। तो आज की वीडियो में मैं आप लोगों को हिंदी ग्रामर के बारे में बताऊंगा। अगर आप लोगों ने अभी तक हिंदी ग्रामर नहीं पढ़ा है तो मैं जितनी चीज़ आप लोगों को बताने वाला हूँ, अगर उतना भी आप लोग कर लेते हो तो हिंदी ग्रामर में जो भी क्वेश्चंस आएंगे वो आप लोगों से बन जाएंगे। तो फटाफट से बात करते हैं हम हिंदी ग्रामर की। जैसा कि आप लोग जानते हैं, मैंने एस्टिमेटेड लास्ट टाइम भी निकाला था, तो अराउंड 80 में से 21 नंबर का जो हिंदी का पेपर है उसमें हिंदी ग्रामर का पोर्शन आता है, जिसमें मुहावरे होते हैं, लोकोक्तियाँ होते हैं, अलंकार होते हैं, रस होते हैं, इस तरह के बहुत सारे टॉपिक्स होते हैं। तो अभी हमारे पास इतना टाइम बिल्कुल नहीं है कि हम एक पर्टिकुलर टॉपिक को उठाएं और उसके बेसिक को स्टार्ट करें कि अलंकार आखिर होते क्या है, मुहावरे और लोकोक्तियाँ में क्या डिफरेंस होता है, कैसे किस रस को पहचानें, कैसे शब्द फॉर्मेशन करें। तो अभी हमारे पास जो समय है उसमें हमारे लिए ज़रूरी है कि हम जो भी चीज़ पढ़ें वो ऐसी पढ़ें कि जिसको पढ़ के कि हमारा कम से कम समय में चीज़ें कवर अप हो जाए। तो एक और चीज़ उससे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि देखो, हिंदी व्याकरण आप लोग जो पढ़ोगे वो आप लोगों से सब्जेक्टिव क्वेश्चन में नहीं पूछी जाएगी। व्हाट डज दिस मीन कि आप लोगों को कोई स्पेसिफिक लिख करके नहीं आना है पैराग्राफ में आंसर की मुहावरे क्या होते हैं, लोकोक्तियाँ क्या होती है, ऐसा नहीं। आपको जो हिंदी ग्रामर है वो पूछी जाती है ऑब्जेक्टिव फॉर्म में, टिक द करेक्ट के फॉर्म में। आप लोगों को जो हिंदी व्याकरण पूछी जाती है वो पूछी जाती है मैथ द पेयर के फॉर्म में, या फिर आप लोगों को वन वर्ड के फॉर्म में पूछी जाती है। तो ये वो क्वेश्चंस है जो आप लोग इजीली इधर उधर से पूछकर लिख सकते हैं। वंस अगेन टेलिंग यू कि मैं किसी चीटिंग को प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, ना ही आप लोगों को कोई गलत डायरेक्शन दिखा रहा हूँ। मैं आप लोगों को जस्ट एक फैक्ट से रूबरू कराना चाहता हूँ कि आपके सामने एक मैथ द पेयर वाला क्वेश्चन है, उसमें से अगर आप लोगों को 4 मैथ द पेयर आ गए तो पांचवे का आंसर आप लोगों को ऑटोमेटिकली मिल जाता है। बट वहीं अगर आप लोगों को एक 4 नंबर का क्वेश्चन है जिसमें आपको 200 वर्ड्स में आंसर लिखना है, वो नहीं आता है, तो आप किसी से पूछ नहीं सकते। अगर आप लोगों को एक टिक द करेक्ट नहीं आ रहा है तो उसमें आप एलिमिनेट कर सकते हो कि 2 ऑप्शन ये गलत है, तीसरा वाला सही होगा, चौथा वाला और गलत है, या तो आप इधर उधर इशारों में पूछ सकते हो। बट ये चीज जब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आती है तो पॉसिबल है, बट सब्जेक्टिव क्वेश्चंस में ऐसा नहीं हो सकता। अगर आप लोगों को कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है जो स्टोरीज से है, पोयम से है, तो आप ना साइड वाले से पूछ सकते हो, ना अपने मन से लिख सकते हो। उसके लिए आप लोगों को स्टडी करना ज़रूरी है। तो मैंने आप लोगों को पिछली बार भी कहा था, इस बार भी यही कहूँगा कि हिंदी ग्रामर को बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेकर के मत पढ़ो। आप लोगों को हिंदी ग्रामर कई जगह पे जो गवर्नमेंट एग्जाम सेंटर्स होते हैं वहाँ पे तो बता भी दिए जाते हैं, अदरवाइज आप खुद से कर सकते हो। काफ़ी लंबे समय से हम पढ़ते आ रहे हैं, फिर भी अगर आप लोगों को करना है तो मैं बता दूंगा। आप लोग क्या करो कि परीक्षा बोध या अध्ययन आप लोगों के पास जो भी है, परीक्षा बोध या परीक्षा अध्ययन जो भी है आप लोगों के पास, उसको बस प्रैक्टिस कर लो। उसमें जो हिंदी व्याकरण दी है उतना उतना आप कर लो, उसको भी रटने की कोई ज़रूरत नहीं है। एग्जाम के जो पैटर्न है, क्वेश्चन के जो पैटर्न है, उसको समझने की कोशिश करो, तो उतना आप लोगों के लिए सफिशिएंट है। एंड ये जब हो जाएगा तो उसके बाद प्रीवियस ईयर के पेपर 2022 से लेकर के 2024, यानी 2022, 23 और 24, ये 3 साल के पेपर में जो हिंदी व्याकरण आया है अभी तक का, उसको आप लोगों को अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना है। ये 2 चीज भी आप लोग कर लेंगे तो आप लोगों का हिंदी व्याकरण बहुत अच्छा चला जाएगा, फुल में से फुल नंबर भी आ सकते हैं आप लोगों के। अलग से अभी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। 21 नंबर का आएगा आप लोगों को हिंदी व्याकरण, एंड वो बहुत इजीली इन दोनों चीजों को भी आप पढ़ के क्लियर कर सकते हैं। ठीक है। इसके अलावा आप लोगों को मैं एक और बार कहना चाहूंगा कि अभी भी समय है, आप लोग स्टोरीज और पोएम्स में फोकस कीजिए, क्योंकि 40 से भी ज्यादा नंबर का पूछा जाएगा 80 में से, यानी आधा पेपर आप लोगों का स्टोरीज और पोएम से मिलकर बना है, जिसमें 2 नंबर के क्वेश्चन, जिसमें 4 नंबर के क्वेश्चन है, 3 नंबर के क्वेश्चन है। तो एक समय के लिए मैं कहूंगा ग्रामर को छोड़ देना, क्योंकि ये जो पोर्शन है ग्रामर पोर्शन, ये बहुत आसान होता है। अगर थोड़ा आप उसको कंसेप्चुअली सोचोगे तो बहुत आसान पोर्शन होता है, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होते हैं, ऑप्शंस होते हैं इसमें हमारे पास। बट ये जो है स्टोरीज एंड पोएम्स, इसमें कोई ऑप्शन नहीं है। जो क्वेश्चन आया उसका आंसर नहीं आता है तो आपको 0 मिलेगा, तो उसको पढ़ना ज़्यादा ज़रूरी है। मैंने स्ट्रेटेजी वाले वीडियो में भी बताया था कि फर्स्ट प्रायोरिटी आपकी होना चाहिए स्टोरीज एंड पोएम्स। हिंदी व्याकरण कैसे करना है, परीक्षा बोध लगा लो, परीक्षा अध्ययन लगा लो, एंड उसके साथ साथ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स लगा लेना। एंड अगर अभी भी डाउट है तो आप लोगों को एमपी बोर्ड की तरफ से जो सैंपल पेपर मिले हैं वो सैंपल पेपर एक बार लगा लेना। इसके अतिरिक्त हिंदी व्याकरण में कुछ भी करने की मेरी ओर से तो आप लोगों को यही रिक्वेस्ट है कि जरूरत नहीं है। ज़्यादा टाइम आप स्टोरीज और पोएम्स पे दे दो। इसके अलावा मैं अगला वीडियो आप लोगों को लेटर राइटिंग और ऐसे राइटिंग पे बताऊंगा, एंड इसी के साथ साथ इंपॉर्टेंट लेटर जो अभी तक के आए हुए हैं उसमें से क्या इंपॉर्टेंट लेटर हो सकते हैं, एंड अभी तक के आए हुए इंपॉर्टेंट एसेज में से भी इंपॉर्टेंट जो निबंध है वो छाट करके आप लोगों को सिखाऊंगा कि कैसे आप लोगों को लिखना है, एंड कौन से निबंध और पत्र आने के ज़्यादा चांसेस है एग्जाम में।
इस वीडियो में गाइज इतना ही था। आई होप आप सभी को ये वीडियो पसंद आया होगा, तो अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। एंड जितनी बातें मैंने बताई आई होप आप सभी उसको फॉलो करेंगे एंड हिंदी ग्रामर पे ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेंगे। ये वीडियो पसंद आया तो इसे कर देना लाइक। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं आप सभी से अगले वीडियो में।